बच्चे नमस्कार, आप सभी का केटीआई में बहुत बहुत स्वागत है। और मैं अब आपका सवाल लेने जा रहा हूं। लेकिन चलिए जरा एक बात जरा सुनो, इधर ध्यान से देखिएगा जी। सबका हो गया जी, सबका हो गया, नोट कर दिया। अब चलो जरा मेरे को बताने दो और फिर उसके बाद मैं आपको एक एक बात बताऊंगा जी। ठीक है? हाँ जी बच्चे, इधर ध्यान से देखिएगा, बच्चे इधर ध्यान से देखिएगा, मुझे बताने दीजिए और फिर उसके बाद मैं आपसे सवाल करूंगा और उसके बाद जवाब दे दूंगा जी। ठीक है? हाँ जी बच्चे, ठीक है जी। ये हो गया टिया जैन का है 105 नंबर सवाल। तो छोड़ा क्या यार, सब तो करवा लिया, छोड़ा क्या। चले जरा मैं पहले आपको बताने जा रहा हूं, क्वेश्चन है जरा देखिएगा। ये सब जो क्वेश्चन है वो मैं बताने जा रहा हूं, उस पर जरा ध्यान दे दीजिए, फिर उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है? हाँ जी बच्चे, सबसे पहला बात कि सबसे पहला बात जरा देखिएगा कि मेरी वाली तरीका का इस्तेमाल कर लीजिए थोड़ा सा, और उसके बाद हम लोग काम करेंगे। कैसे काम करेंगे वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। सुनिए इधर ध्यान से। क्वेश्चन नंबर है, हम लोग शुरुआत करते हैं सबसे लास्ट से, इंड से। आज मैं इंड से शुरू करता हूं और उसके बाद बैक डायरेक्शन में जाता हूं जी। लास्ट से बताइएगा जी, लास्ट से बता रहा हूं, जरा देख लीजिएगा। ये बच्चे एक बाजरा सुनो, यहां है और इतना इक्वल टू क्या होगा। कोई बात नहीं है जी, इतना इक्वल टू क्या होगा तो मैं बता देता हूं कि इतना इक्वल टू क्या होगा। एक्स देखिएगा, क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि एक्स प्लस वाई बाई 1 + xy। ठीक है जी, 1 + xy, एक्स प्लस वाई। बेटा एक चीज तो थोड़ा सा गलती जुड़ गया है, एक ही नंबर है, वो टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक है। टाइपिंग एरर क्या है, एक्स प्लस वाई बाई 1 + xy, वाई प्लस जेड बाई 1 + yz, एक्स प्लस जेड बाई 1 + zx। अब आप सुधार लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 139। बच्चे एक बात जरा सुनो, मेरा किताब है, हेलो, एक बात जरा सुनो, ये मेरा क्विक क्रैकर, एक किताब हमारा बाजार में 8वां एडिशन आ चुका है। 8th एडिशन में है। हमने क्या किया है कि 2023 जून अटेम्प्ट तक के सभी सवालों का जवाब इसमें डाला हुआ है। बहुत सारे सवाल हैं और बहुत सारे सवालों का ट्रिक्स के साथ बनाया हुआ है। तो बच्चे एक बात जरा सुनो, गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग। ठीक है जी, चलो। तो ये है किताब है, इसमें बहुत जो कुछ भी तुम पूछने वाले हो सबका जवाब है। चले जरा एक बात जरा सुनिएगा, मैं आपको जो बताने जा रहा हूं यहां से बताने जा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 139 से, और इंडिसेस का पार्ट है, जरा देखिएगा जी। क्वेश्चन नंबर 139 से कामत है जी, जय श्री राम, जय श्री राम बच्चे। आज का डेट हो गया आपका 4 अगस्त 2023। चलो जरा एक बात जरा सुनोगे, क्वेश्चन नंबर 139 है और यहां से शुरू करते हैं। हमारे क्वेश्चन में है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, इतना इज इक्वल टू, शायद हमें -1 दिया हुआ है, यही दिया हुआ है ना जी। और मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इसकी आंसर क्या होगा। ये है -1 दिया हुआ है, तो इसकी कैलकुलेशन करके मुझे बताना है। तो चलते हैं जरा देखिएगा जी। तो क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है बच्चे कि 1x + y अपॉन 1 + xy, ये हो गया ना। फिर प्लस, अब जरा देखोगे x से स्टार्ट हुआ, x के बाद y हुआ, तो अगला y + z होगा, उसके बाद z + x होगा, चाहे x + z होगा, एक ही बात है। तो बच्चे यहां पर लिख दिया हमने y + z। और एक बात जरा देख लो कि x और y है तो यही xy यहां है, yz है तो यही yz होगा, तो यहां 1 + yz हो गया, प्लस यहां x + z है तो नीचे 1 + zx होगा, चाहे xz होगा, इतना होगा। और इसी की हमें कैलकुलेशन निकाल कर बताना है। तो चलिए कोई बात नहीं है जी। एक बात बताओ मुझे, एक बात बताओ मुझे कि अगर हम इस -1 को इधर ले आए तो प्लस हो जाएगा,
और इस YZ और ZX को दाहिने साइड में ले आए थे, दोनों के दोनों माइनस हो जाएगा या नहीं हो जाएगा सर? हो जाएगा। तो मैं यही काम करने जा रहा हूं, यहां पर लिखूंगा इतना इक्वल टू x प्लस वाई डिवाइडेड बाई माइनस वाई प्लस जेड YZ प्लस ZX। ये हो गया जी, क्लियर? क्योंकि एक बात जरा सुनो, ये माइनस वाई इधर ले आओगे तो ये प्लस हो जाएगा, +1 हो जाएगा, और ये दोनों को आप राइट साइड में भेजोगे तो ये दोनों निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव हमने कर दिया। और ये होगा 1 प्लस एक्स वाई, 1 प्लस एक्स वाई, इसके जगह पर होगा माइनस YZ प्लस ZX, तो मैंने लिख दिया। अब उसके आगे जरा देखोगे, यहां पर YZ है y प्लस जेड डिवाइडेड बाई, सिमिलरली आप इस -1 को इसके साथ ले जाओगे, इसके साथ, तो 1 प्लस YZ हो जाएगा। तो इस दोनों नंबर को आप उठाकर राइट साइड में भेजोगे तो ये दोनों निगेटिव हो जाएगा, मतलब ये हुआ माइनस XY प्लस ZX। ठीक है, फिर प्लस, अब चलो जरा एक बात जरा सुनो, यहां पर XZ है, x प्लस जेड है, डिवाइडेड बाई 1 प्लस ZX के जगह पर क्या लिखोगे? तो 1 प्लस ZX के जगह पर लिखोगे, हम लोग क्या लिखेंगे? ZX। ये हो गया माइनस XY प्लस YZ, हम ऐसे लिखेंगे। जब कभी भी ऐसे काम करना हो वेंकट, तब हमें क्या करना चाहिए? साइक्लिक ऑर्डर में है तो हमें सिर्फ एक भाग को तोड़ना चाहिए, बार बार नहीं लिखना चाहिए। हम जो इतना लिख रहे हैं, इतना लिख लिख कर हम टाइम जो बर्बाद कर रहे हैं, इतना हम लिख लिख करके टाइम बर्बाद कर रहे हैं, ये हम काम नहीं करेंगे। हम सिर्फ एक का काम करेंगे, सिर्फ एक का काम करिए, और इस काम के आधार पर इसी के सिमिलरिटी के जैसे इसको और इसको लिख डालिए, हमें समय बचेगा। हमारा सारा खेल टाइम बचाने का है। तो बच्चे एक बात जरा सुनो, सिर्फ हम इसको ले रहे हैं, सिर्फ हम इसको ले रहे हैं, इसको ले रहे हैं। एक बात बताइए, x प्लस वाई हो गया, यहां पर क्या करोगे? z दोनों में कॉमन है, कॉमन ले लीजिए, माइनस z हो गया, यहां पर बचेगा क्या? y प्लस एक्स बचेगा। अब ये दोनों के दोनों कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा? -1/z बचा, -1/z बटा, यही बच गया ना। तो अब हम लोग कंक्लूजन क्या निकालेंगे? कंक्लूजन हम यह निकालेंगे कि इस वाले में हमारा XY है, Z नहीं है, तो आंसर -1/z आया। इसमें YZ है, X नहीं है, तो इसके बदला में -1/x आएगा। इसमें XZ है, Y नहीं है, तो इसके बदला में -1/y आएगा। बस इतना लिख डालो, हमारा टाइम बच जाएगा। तो चलिए जरा एक बात जरा सुनिएगा, हम लोग लिखेंगे कैसे? देयरफॉर क्वेश्चन इज इक्वल टू, ये होगा पहला वाला पार्ट होगा -1/z प्लस दूसरा वाला होगा -1/x, तीसरा वाला होगा -1/y। बस अब इसी को सिंप्लीफाई करिए, माइनस कॉमन ले लीजिए, यहां पर आएगा क्या? कॉमन ले लूंगा, माइनस कॉमन ले लूंगा, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा? 1/z प्लस 1/x प्लस 1/y, ये ऐसे आएगा। अब चलो जरा माइनस कॉमन ले लिया, आप XYZ ले लीजिए एलसीएम, यहां पर क्या आएगा बच्चे? XYZ एलसीएम ले लोगे तो यहां आएगा XY, यहां आएगा YZ, यहां आएगा ZX। अब जरा देखोगे इस न्यूमरेटर के प्लेस पर फिर क्या लिखोगे? -1 लिखेंगे, यहां पर -1 हो गया, और यहां XYZ है तो आंसर आ गया 1/XYZ, और ये हो गया आपके आंसर, ये हो गया आपके आंसर। देखिए कोई ऑप्शन में है? तो बच्चे एक बात जरा सुनो, इसके आंसर हो गए इतना, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 139 का आंसर इज 1/XYZ, एंड ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, हो गया जी। आलोक पाठक बोलते हैं जय श्री राम, जय श्री राम जी, क्या हालचाल है? अब जरा एक बात जरा सुनिए, हो गया आंसर ऑप्शन सी। अब अगला सवाल इन्होंने पूछा है कि सर इसकी आंसर बताइए, 130x की आंसर बताइए। ठीक है, 130x की आंसर बता दीजिए। करते हैं जी 138 का 36 का आंसर। ठीक है, x इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है इतना, तो इतना इक्वल टू क्या होगा? इतना इक्वल टू क्या होगा? ठीक है जी, हमें इसी की वैल्यू निकालकर बताना है। 126 डिवाइडेड बाई 42 इक्वल टू 3, √3 हो गया। ठीक है,
अब चलो बच्चे कुछ तो काम करना पड़ेगा, तभी तो आंसर आएगा। ठीक है, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर है 136। क्वेश्चन नंबर 136। क्वेश्चन नंबर है 136। हमें x इज इक्वल टू √3 प्लस 1/√3 लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है ना, x इज इक्वल टू √3 प्लस 1/√3 लिखा हुआ है। अगर मैं इसका एलसीएम ले लूं तो √3 यहां हो जाएगा, तो 3 + 1 मतलब 4/√3 हुआ। ठीक है, 4/√3 हुआ। अब जरा एक बात जरा सुनोगे, तो कभी हम लोग क्या करेंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे, तो कभी हम इसका इस्तेमाल करेंगे और फिर काम करेंगे। ठीक है, जैसा सिचुएशन होगा वैसा काम करेंगे। बच्चे हमारे क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है x - 126, ऐसे लिखा हुआ है, रुको, 126 डिवाइडेड बाय √42। फिर उसके बाद है x माइनस, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है जरा एक बार और देख लो, x - 126 रूट बाई इतना हो गया, x - 1/2√3, x - 2√3/3। ठीक है, यहां पर हो गया इतना, x - 1/(x - 2√3/3)। हमें इसी की कैलकुलेशन मुझे करके बतानी है जी, एक बात जरा सुनो। ठीक है जी, हो गया। बच्चे एक बात जरा सुनोगे, प्रीवियस क्लास की गूगल ड्राइव बेटा भेजा जा चुका है। ठीक है जी, हाँ जी, और जो छूटा हुआ है फिर भी भेजेंगे। एक बात जरा सुनोगे, इधर ध्यान से देखिएगा जी। अब इसी का काम करना है, तो हम लोग काम कैसे करेंगे, एक बात जरा सुनोगे। यहां पर x है, इसको एक रूट में करोगे तो 126/42 हो जाएगा। यहां पर जरा देखिएगा जी, यहां पर रहने दीजिए, यहां 1/, एक बात जरा सुनो, x माइनस, अब यहां पर 2√3 है बेटा, 3 को क्या लिख सकता हूं, √3 × √3, ऐसे मैं लिख सकता हूं। अब चलिए जरा सिंप्लीफाई कर दीजिए आप, क्या होगा बच्चे, एक बात जरा सुनो, ये दोनों √3 कैंसिल हो गया, तब हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा वो जरा देख लो। तो बच्चे एक बात जरा सुनिएगा, हमारे पास रिजल्ट आएगा, x √3 के जगह पर क्या लिखोगे, √3 + 1/√3 यूज करेंगे, और a तुम्हारा आ गया √3, यहां पर लिखोगे x - 1/, यहां x के जगह पर 4/√3 यूज करेंगे, क्योंकि हमारे पास यहां पर इस x के जगह पर हम 4/√3 यूज करेंगे, क्योंकि यहां पर 2/√3 है, तो हम यहां पर 2/√3 यूज कर लिए। ठीक है, 2/√3 यूज कर लिए, ये दोनों के दोनों कैंसिल हो गया, तो आंसर हो गया 1/√3। ठीक है, यहां x माइनस, यहां 1/, इसमें से इसको माइनस करो, ये दोनों डिनोमिनेटर सेम है, ये दोनों डिनोमिनेटर सेम है, तो 4 में 2 माइनस कर लो, तो आंसर आएगा जी 2/√3। अब इसको फिर ब्रेक करो, अब ये हो गया 1/√3, यहां पर अब √3 अब प्लस 1/√3, ये वाला नंबर यूज करेंगे, और ये 2/√3 को सीधा करोगे तो √3/2 हो जाएगा। अब सिंप्लीफाई कर दीजिए आप, आपका आंसर आ जाएगा। बच्चे मल्टीप्लाई कर दो ना, इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो एक कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा, इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें 1/3 आएगा, इससे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो √3 कट जाएगा, तो -1/2 आएगा, और हमारा काम हो जाएगा इजी। तो यहां पर हो गया 1, यहां पर हो गया 1/3, यहां हो गया -1/2। अब इसी को सिंप्लीफाई कर दीजिए, इस 1 में 1/2 माइनस करोगे तो 1/2 प्लस 1/3 इक्वल टू 5/6 हो गया, और ये हो गया आपका आंसर। तो आंसर इज 5/6, ये हमारा आंसर हो गया जी। ठीक है, तो बच्चे एक बात जरा सुनो, क्वेश्चन नंबर 136 का आंसर मैंने बता दिया जी।
ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर है। अरे बच्चा ये तो कहता है कि सर 138 भी बता दो। गजब हाल है भाई, एक बार जरा सुनोगे, 138 बता दो, क्या दिक्कत हो गई? आप जरा देखिएगा जी। हेलो श्रीमान जी, आप क्या कीजिएगा, इसको नीचे भेज दीजिए। नीचे भेज देंगे तो क्या आएगा, 3 ऊपर रहेगा और 3 का पावर, ये क्या होगा बच्चे, ये हमारा -1 नीचे आकर के +1 हो जाएगा। ये -1/3 है तो 3, तो 3 अपॉन, ये 3 अपॉन टी का पावर 2/3, 3 अपॉन, यहां पर हो गया, ए हो गया ऑप्शन ए, और ये हो गया आंसर। इस सवाल में क्या था, कुछ नहीं, तो 138 बता दिया जी। 135 में जरा देख लीजिएगा, 135 नंबर क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। ठीक है बच्चे, एक बात जरा सुनो, इस क्वेश्चन के लिए जरा देखिएगा, आप कैलकुलेट करो, एन ले लेकर कैलकुलेट करो, बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा। तो बच्चे यहां 9 का पावर है n + 1/4, यहां पर 3 × 3 का पावर n, यहां 3, यहां पर इतना है। क्वेश्चन नंबर 135 लिखता हूं जी, क्वेश्चन नंबर 135 लिख देता हूं। क्वेश्चन नंबर है 135, ठीक है, इस क्वेश्चन को लेते हैं। क्वेश्चन में क्या है बच्चे, एक बात जरा सुनिएगा, 135 नंबर क्वेश्चन, ठीक है जी। सुजल सर 38 जैसा दिख रहा था, ना ना ना, 38 जैसा नहीं है बेटा, वो 3 है। क्लियर? अब चलो जरा एक बात जरा सुनो, हम लोग यहां पर लिख रहे थे 9 का पावर n + 1/4, ये लिख रहे थे। यहां पर हो गया √3 × 3 का पावर n, यहां पर लिख रहा था 3 × 3 का पावर -n, और होल का पावर 1/n। शायद यही क्वेश्चन है, आप जरा देख लीजिएगा, यही क्वेश्चन है या दूसरा क्वेश्चन है, मैच करिए जरा, मैं सही लिखा हूं या गलत, इन तो मुझे देखना पड़ेगा ना कि क्वेश्चन है क्या। तो क्वेश्चन है क्या, यही क्वेश्चन है। अरे मैं देख लेता हूं क्वेश्चन में क्या है। ए है, हाँ इतना ही है, 3 × 3 का पावर n है, और 3 × 3 का पावर -n है, और होल का पावर इतना है, ठीक है। ठीक है, यही है क्वेश्चन बच्चे। अब जरा एक बात जरा सुनोगे, इस सवाल का जवाब बताना है तो बच्चे कभी भी इसको सोल्व मत कीजिए, सोल्व करेंगे बहुत टाइम लगेगा। यहां पर पुट करना है, पुट n = हम 0 नहीं पुट करेंगे, इसलिए 0 नहीं पुट करेंगे कि 1/0 = इनफाइनाइट होता है, और इनफाइनाइट अनडिफाइंड नंबर है, हमारा काम नहीं बनेगा। तो एक बात जरा सुनिए, हम n = 0 नहीं पुट करेंगे, n = हम 1 पुट करेंगे, ये पुट कर दीजिए। पुट कर देंगे तो क्या होगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, और काम करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो बच्चे हम लोग इस तरह से काम करते हैं, यहाँ पर काम करेंगे तो कैसे होगा जी बच्चे, 9 का पावर हो गया 1 + 1/4, यहाँ पर हो गया √3, और 3 का पावर 1 हो गया, यहाँ 3, यहाँ 3 का पावर -1 हो गया, होल का पावर 1/1 हो गया। अब ये देखिए, इतना ही कर देने से, इतना ही चालाकी से हमारा काम इजी हो जाता है। तो यहां पर 9 को लिखोगे, 3 का स्क्वायर, होल का पावर है 4 है 1 5, 5/4 हो गया। ये 3 × 3, ये देखिएगा 3 × 3, 9 का √3, तो इतना = लिखोगे 3 डिवाइडेड बाई 3। यहां पर का मतलब क्या लिखोगे, 3 का पावर -1/2, बस 1/1, 1/1 = 1, तो लिखने की क्या जरूरत है। अब इतना काम कर देने से क्या हो गया, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया। अब जरा बताओ, इसको कट कर दोगे तो 2 हो जाएगा। तो न्यूमरेटर में 3 का पावर 5/2, और इस 3 के पावर -1/2 को ऊपर भेजोगे तो +1/2 हो जाएगा। दोनों का बेस सेम है तो पावर को जोड़ दो, 5/2 + 1/2 = 6/2। 3 का पावर 6/2 का मतलब 3 का पावर 3, और = हो गया 127। तो आंसर इज 27। ये हमारा आंसर हो गया बच्चे। तो क्वेश्चन नंबर 135 भी बता दिया जी।
क्वेश्चन नंबर 135 के बाद है बच्चे क्वेश्चन नंबर है 132। 132 है, इसको थोड़ा सा सुधार लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 132 को आप लोग सुधार लीजिए थोड़ा सा बच्चे। इस क्वेश्चन में ए है, यहां पर ए देखिए ना, ये दोनों का दोनों सेम नंबर यहां हो गया है, ये टाइपिंग एरर है, इसको सुधारना है। क्या करना है बच्चे, एक बार जरा देखिएगा, यहां पर अब माइनस कर दीजिए और इसको प्लस कर दीजिए, बस इतना ही करना है। यहां पर माइनस करना है और इसको प्लस कर देना है, और तब हमको आंसर निकाल कर बताना है। कैसे आंसर निकालेंगे, वो क्वेश्चन नंबर 132 जरा देखिएगा जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 132 पर अपनी अपनी निगाहें डालें। ठीक है, ठीक है जी। तो बच्चे एक बात जरा सुनो, यहां पर है a इज इक्वल टू √6 प्लस √5 डिवाइडेड बाई √6 माइनस √5। ठीक है, और b इक्वल टू यहाँ √6 माइनस √5 डिवाइडेड बाई यहाँ पर हो गया √6 प्लस √5। ठीक है जी, प्लस √5। तो हमसे क्वेश्चन कहता है कि सर आप 1/a² प्लस 1/b² इसकी वैल्यू बता दीजिए। 1/b² इसकी वैल्यू बता दीजिए, यही हमसे सवाल पूछा जा रहा है। तो बच्चे हम लोग इसकी आंसर कैसे निकालेंगे। बच्चे 1 मिनट शांत रहिए, आपको परेशान नहीं होना है, आप हमारे तरीका का इस्तेमाल कीजिए। 2 तरीका से मैं इसकी आंसर बता दूंगा और आप कर सकते हो इसको। एक तो है कि डिटेल में बता दूं, दूसरा कैलकुलेटर तरीका से बता दूं, और ये आपका काम हो जाएगा इजी। तो कैलकुलेटर ट्रिक्स का इस्तेमाल करिए, हमारे कैलकुलेटर ट्रिक्स का इस्तेमाल करिए यहाँ पर। ठीक है, और ये है बिना कुछ लिखे हुए हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे करूंगा वो जरा देख लो बच्चे। ऐसे करूंगा बच्चे कि ये देखिए ना, ये हमारे पास यह है, इसकी कैलकुलेशन करनी है। अब इसकी कैलकुलेशन करनी है तो मुझे चाहिए तो 1/a, 1/a चाहिए ना। तो 1/a चाहिए, तो एक बात जरा सुनिएगा, 1/a करना का मतलब है इसको उल्टा करना। 1/a का मतलब अगर मुझे 1/a चाहिए, इसका मतलब √6 ऊपर a हो गया और √6 प्लस √5 नीचे हो गया, यही हो गया ना जी मतलब। और इसी को स्क्वायर करने का मतलब ये हुआ कि इसी को स्क्वायर कर देना। इतना हो गया 1/a², बेटा ये 1/a² हो गया। आप इतना कैलकुलेट कर लीजिए और उतना करने के बाद आप m+ का बटन दबा दीजिए। ये बटन आप प्रेस कर दिए। लेकिन बच्चे एक बात जरा देखोगे, यह जो नंबर है, यह नंबर इसका ठीक उल्टा है। इसका मतलब है कि इसी को मैं अगर उल्टा कर दूं तो 1/b² हो जाएगा। इसी को मैं अगर उल्टा कर दूं तो 1/b² हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यह इसका उल्टा है। तो इतना करने के बाद बाबूजी एक काम करिएगा, कैलकुलेटर से पहला काम ए कर लीजिएगा और दूसरा काम में ए करेंगे कि डिवाइड के बाद इक्वल टू का बटन प्रेस कर दोगे तो कैलकुलेटर ये जो रिजल्ट है ना, ये रिजल्ट इसको उल्टा कर देगा, मतलब है 1/b² निकाल देगा। अब जरा देखोगे 1/a² के पहले तो प्लस है, इसलिए आपने m+ दबाया। 1/b² के पहले प्लस है तो फिर m+ दबाओगे। m+ की बटन फिर आप प्रेस कर देना, ए बटन प्रेस कर दीजिए। अब आपका काम हो गया बेटा, इसका भी काम कर लिया और इसका भी काम कर लिया। ये जो रिजल्ट देगा ये 1/b² देगा, 1/b² देगा। ये क्या देगा? 1/b² दे देगा। बेटा एक बात जरा और सुन लो, अब हमें इस दोनों नंबर को जोड़ना है, मतलब इसको और इसको जोड़ना है। दोनों के पहले m+ दबा चुके हैं, अब जोड़ना है। अब मुझे रिजल्ट देखना है, तो रिजल्ट के लिए फाइनली क्या करोगे? फाइनली ये करेंगे, प्रेस MRC बटन, MRC बटन 2 बार। ठीक है जी, आपको आंसर मिल जाएगा। प्रेस MRC बटन 2 बार और आपको आंसर मिल जाएगा। आपको अब मैं करके दिखाऊं, आप लोग करिए, मैं करके दिखाता हूं। बेटा एक बात जरा सुनो, काम कैसे करना है। काम ऐसे करना है, सुनिए कि सबसे पहले इसकी कैलकुलेशन करिए,
और इसके लिए m प्लस दबा दीजिए। उसके बाद इसकी कैलकुलेशन कीजिए और इसमें डिवाइड कर दीजिए इससे। MRC का बटन यहां पर दबाएंगे और इक्वल टू कर देंगे, कैलकुलेटर इसकी वैल्यू दे देगा। इनटू के बाद इक्वल टू कर दोगे तो ये वाला आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं जरा फॉर वन के लिए। फॉर वन मैं आपको पूरी तरीका लिख देता हूं। कैलकुलेटर ऑन कैलकुलेटर, तो क्या करोगे, 6 के बाद रूट दबा दो, फिर प्लस 5 के बाद रूट दबा दो, इक्वल टू कर दो। ये नीचे का काम हो गया, m प्लस दबा दो। उसके बाद है देन 6 के बाद रूट दबाओ, फिर माइनस 5 के बाद रूट दबाओ, फिर उसके बाद है इक्वल टू कर दो। ये हो गया ऊपर का पार्ट। अब क्या करोगे, डिवाइड MRC का बटन दबा दो 2 बार और इक्वल टू कर दो। कर दिया जी। ये 1/a स्क्वायर आ गया, 1/a आ गया। अब उसके बाद स्क्वायर चाहिए, तो स्क्वायरिंग के लिए इनटू के बाद इक्वल टू का बटन प्रेस कर दो एक बार। कैलकुलेटर आपको 1/a स्क्वायर कर देगा। जैसे ही ये कर दोगे कैलकुलेटर 1/a स्क्वायर कर देगा। अब इसके पहले हमें प्लस चाहिए, तो आप m प्लस का बटन प्रेस कर दीजिए। हो गया जी। अब दूसरा वाले के लिए क्या करो, डिवाइड के बाद मतलब है फॉर 1/b स्क्वायर और 1/b स्क्वायर, इसके लिए डिवाइड के बाद इक्वल टू का बटन प्रेस कर दो। डिवाइड के बाद इक्वल टू का बटन प्रेस कर दो, ये 1/b स्क्वायर आ गया। इसके पहले प्लस चाहिए तो m प्लस दबा दो। देन तीसरा के लिए MRC का बटन 2 बार प्रेस कर दो और ये हो जाएगा आपके आंसर। करके दिखाता हूं, जरा देखिएगा जी। आप लोग अपना अपना कैलकुलेटर खोलिए और देखिए। कैलकुलेटर देखिए जी, कैलकुलेटर देखिए। रेडी हैं? करे जरा, करे जल्दी करे। पहले 6 टाइप कर दो। कर दिया? ठीक है जी, कर दिया। एक बात जरा सुनो, रूट का बटन दबा दो। ये 6 रूट हो गया, प्लस 5 है तो 5 रूट इक्वल टू कर दो। ये हमारा डिनोमिनेटर तैयार हो गया। अब m प्लस दबा दीजिए। अब ऊपर का काम करना है, तो 6 रूट दबा दिया, माइनस रूट 5 है तो 5 के बाद फिर रूट दबा दिया, इक्वल टू कर दीजिए। न्यूमरेटर आ गया। अब इसको डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है तो डिवाइड का बटन दबाइए। MRC का बटन 2 बार दबाइए, 1 2 बार दबाकर इक्वल टू कर दीजिए। ये हो गया 1/a। अब मुझे इसको स्क्वायर करना है, तो इनटू के बाद इक्वल टू का बटन दबा दोगे, कैलकुलेटर 1/a स्क्वायर कर दिया। अब इसके बाद आगे काम करना है तो m प्लस एक बार दबा दीजिए। अब इसी को क्या करना है, 1/a स्क्वायर आ गया, तो 1/a स्क्वायर इज नथिंग बट द रेसिप्रोकल ऑफ 1/b स्क्वायर। तो इसीलिए m प्लस एक बार दबा चुके हैं। अब डिवाइड के बाद इक्वल टू का बटन एक बार दबा दीजिए। दिस इज द वैल्यू ऑफ 1/b स्क्वायर। इसके पहले भी m प्लस दबा दो, दबा दिया। अब MRC का बटन शॉक से दबाओ। बता दो इसका आंसर क्या हुआ, राउंड अप करो, आंसर कितना आएगा। ठीक है जी, तो बच्चे आंसर क्या होगा, तो आंसर विल बी 482। हाँ जी वेंकट, आप जरा करके देखिए ये आया कि नहीं आया। अगर ये आपको तरीका पसंद नहीं आया तो मैं दूसरा तरीका बता दूंगा। जल्दी से बताइए आप, डिटेल में लिख लिख कर बता दूंगा। इसमें आपको कहीं लिखना नहीं पड़ा, इसमें कहीं भी आपको लिखना नहीं पड़ा, याद रखिएगा। ठीक है जी, आपको इसमें कहीं भी नोट करना नहीं पड़ा, सिर्फ उल्ट बस हमने लिखा, कुछ कुछ नहीं किया। ठीक है, डिटेल में बताऊं जी, साहिल गुप्ता को डिटेल में चाहिए। अरे लो भैया डिटेल में बता देता हूं। भूमिका शर्मा सर दूसरा बता दीजिए, क्या दूसरा तरीका बताओ। हाँ जी दूसरा तरीका लो बता देता हूं यार। 1/a स्क्वायर, ये देखोगे हम लोगों को क्या करना है, जरा इसके बाद देखिएगा जी, सुनिए। यहां पर है 1/a स्क्वायर, हमें निकाल कर बताना है 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर, इसी की वैल्यू निकालना है। तो इतना इक्वल टू फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं,
1 बाई ए का होल स्क्वायर प्लस 1 बाई बी का होल स्क्वायर, ये लिखोगे ना, इट इज नथिंग बट 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी का होल स्क्वायर माइनस 2 ए बी, तो ए के जगह पर 1 बाई ए, बी के जगह पर 1 बाई बी, यही होगा ना जी। मैं यहाँ क्या कर दिया, ये 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर इक्वल टू इतना लिखेंगे। अब जरा देखोगे 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी का होल स्क्वायर इतना लिख दिया, ये हो गया 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी का होल स्क्वायर माइनस 2 अपॉन ए बी। अब इसी को करो सिंप्लीफाई। जरा इधर ध्यान देना जी, नोट्स नहीं दिखा है बेटा, नोट्स चला जाएगा तुम्हारे पास, ठीक है। हाँ जी बच्चे, इधर ध्यान से देखिएगा जी, ठीक है। अब चलो जरा एक बात जरा सुनो, फॉर, इसको रहने देते हैं यहीं पर, और फॉर 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी के लिए काम करेंगे। यहां पर 1 बाई ए क्या है जी, √6, 1 मिनट रुक जाओ जी, 1 अपॉन √6 प्लस √5 डिवाइडेड बाई √6 माइनस √5, इतना प्लस 1 बाई यहाँ पर √6 माइनस √5 डिवाइडेड बाई √6 प्लस √5। एक बात जरा देखोगे, अनीस पंडित बच्चे एक बात जरा सुनो, हेलो, अरे भैया सारा नया बैच चल रहा है। अब ये √6 माइनस √5, ये नीचे को उल्टा कर दो, √6 प्लस √5, यहाँ पर होगा √6 प्लस √5 डिवाइडेड बाई √6 माइनस √5। एलसीएम ले लीजिए आप, एलसीएम ले लेंगे तो क्या आएगा, √6 प्लस √5 इंटू √6 माइनस √5। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दोगे ऐसे, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिखोगे, √6 माइनस √5 का स्क्वायर प्लस √6 प्लस √5 का होल स्क्वायर, इतना हम लोग कर देंगे जी। अब चलो जरा एक बात बताओ मुझे, यहाँ पर हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या होगा, √6 का होल स्क्वायर माइनस √5 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर जरा देखिएगा, इसको ब्रेक करोगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसका स्क्वायर करोगे तो 6, दूसरे का स्क्वायर करोगे 5 माइनस 2 √6 √5 हो गया, ठीक है। प्लस अब यहाँ पर स्क्वायर करोगे तो 6 प्लस 5 हो गया जी, प्लस 5, ठीक है, 5 प्लस 2 √6 इंटू √5। अब चलिए जरा एक बात जरा सुनिए, ये दोनों के दोनों सेम है, कैंसिल हो गए। अब हमारे पास क्या बच गए, तो चलिए जरा एक बात बताइएगा, ये हो जाएगा हमारा 6 या 5, ये जरा देखोगे, ये हो गया 6 5 11 11 22, तो न्यूमरेटर में हो गया 22, डिनोमिनेटर में कितना हुआ, 6 का रूट तो हो गया 6 और ये हो गया 5 इक्वल टू 22। बेटा यहाँ पर आ गया हमारा इतना इक्वल टू हो गया 22, तो अब लिखोगे फ्रॉम 1 ये हो गया 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू, हम लोगों ने लिखा था 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी का होल स्क्वायर माइनस 2 अपॉन ए बी, यही लिखा था ना, यही लिखा था। तो इतना इक्वल टू तो 22 आया, तो 22 का स्क्वायर 2 अपॉन ए के जगह पर लिखोगे √6 प्लस √5 डिवाइडेड बाई √6 माइनस √5, ये हो गया √6 माइनस √5 डिवाइडेड बाई √6 प्लस √5, ये दोनों के दोनों कैंसिल, ये दोनों के दोनों कैंसिल, ये हो गया 484 माइनस 2 इक्वल टू 482, ये हो गया आपके आंसर। आपको डिटेल में बनाना है, शौक से बनाइए, ठीक है, बट इतना पेज भी सीए इंस्टीट्यूट के पास होना चाहिए जिसमें कि आप शौक से बना सके, ठीक है जी। ये वाला तरीका है, आपको डिटेल में बनाना है, आप जरूर बनाइए, ठीक। और नहीं तो मेरी वाली तरीका है जो पहले बताया था, उसका इस्तेमाल कीजिए, आपको कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है, आपको कुछ भी लिखने की जरूरत ही नहीं है, कैलकुलेटर पर सारा आंसर था फटाफट। ये जरा देखोगे नीचे वाला वैल्यू कितना है, तो यहाँ पर देखोगे √6 है प्लस √5 है इक्वल टू हो गया m प्लस √6 माइनस √5 डिवाइड, MRC का बटन 2 बार, ये हमारा आ गया 1 बाई ए, इसको स्क्वायर करना है तो इंटू m प्लस दबा दीजिए। अब यह 1 बाई बी स्क्वायर उल्टा है, तो डिवाइड इक्वल टू कर दिया, ये उल्टा हो गया, ये भी 1 बाई बी स्क्वायर के पहले प्लस है तो m प्लस दबा दीजिए। अब MRC का बटन 2 बार दबा दीजिए, ये आपके सामने आंसर रहा।
मुश्किल से 5 से 10 सेकंड समय लगेगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। कैलकुलेटर से इजी हो जाएगा, तो मैं तो इसीलिए बता रहा हूं कि कैलकुलेटर से करो। ठीक है, तुम ही तो बोले हो, तुम ही लोग बोले हो कि सर डिटेल में दूसरा तरीका से बताइए मुझे, तो मैंने बता दिया। चले जरा देखिएगा जी, चले क्वेश्चन नंबर है 132 बता दिया बच्चे। अब क्वेश्चन नंबर है 129। क्वेश्चन नंबर है बच्चे 129। 129 पर आ जाइए जी, इधर ध्यान से देखिएगा जी। 129 में बच्चे 1 मिनट शांत रहिएगा। ये आपका कंप्लीटली एक तरह से साइक्लिक ऑर्डर ही है। एक्स वाई जेड, वाई जेड एक्स, उल्टा कर दिया परेशान करने के लिए, फिर जेड एक्स वाई, ठीक है। और यहां पर एक्स प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस वाई, जेड एक्स वाई, ठीक है, वाई एक्स जेड, ठीक है जी, एक्स वाई जेड, और यहां पर है वाई जेड उसके बाद एक्स, ऐसे लिखा हुआ है। ये जरा देख लो, ये आपका साइक्लिक ऑर्डर में बना हुआ है, तो आप आंसर ऑप्शन ए बी डाल सकते हैं। ठीक है जी, बट एक कैलकुलेटर से बहुत कंफ्यूजन हो रहा है बेटा, ना 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 ना, कैलकुलेटर से कोई कंफ्यूजन नहीं है। हम तुम्हारे लिए एक एक बात आराम आराम से लिख चुके हैं। आपको ये काम करना है, और इस काम के लिए आपके सामने, इस काम के लिए नीचे पूरा काम कर दिया यहां से लेकर यहां तक। क्या कंफ्यूजन है? आप एक बार सब्र करके और करना, आराम से करना, और फिर देखना कि तुम्हें कैसे लगता है। बहुत ही अच्छा लगेगा, महसूस होगा कि हाँ सर ने सही बताया। ठीक है, एक करके देखोगे, और नहीं तो बेटा लिख लिख के हालत बिगड़ जाएगा। जहां लिखना है वहां लिखो ना, मैं मना थोड़े करता हूं। ये जरा देखिएगा बच्चे, ये क्वेश्चन नंबर आपका 128 है, और 128 को कैसे करेंगे वो जरा देखिएगा जी। तो बच्चे एक बात जरा सुनोगे, इधर ध्यान से देखिएगा जी, ठीक है, 1 मिनट शांत रहिएगा जी। बच्चे एक बात जरा सुनो, इस क्वेश्चन के लिए क्या करना है हमको, एक्स वाई जेड, उसके बाद हो गया जेड एक्स वाई जेड, फिर वाई जेड एक्स, उल्टा लिखा हुआ है कोई बात नहीं है, फिर जेड एक्स वाई, ये सीधा है, बीच वाला को कुछ किया हुआ है। अब चलो जरा एक बात जरा बताओ, एक्स जेड लिखा हुआ है, एक्स जेड का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, एक्स वाई का होल स्क्वायर, एक्स वाई का होल स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और वाई जेड का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ए है, आप साइक्लिक ऑर्डर है तो आप आंसर 1 पर टिक लगा दीजिए, ए टिक लगा दीजिए। लेकिन आपको मतलब ए है इसलिए कि ये देखो ना, एक्स माइनस जेड और जेड माइनस एक्स, एक्स माइनस जेड और जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर दोनों सेम होगा। साइक्लिक ऑर्डर है तो आप 1 पर टिक लगा सकते हैं। लेकिन बच्चे अगर आपको नहीं मंजूर है, ऐसे नहीं चाहिए, तो कोई बात नहीं है, मैं आपको तरीका बता रहा हूं, और उस पर जरा ध्यान दे दीजिएगा। ठीक है, उस पर जरा ध्यान दे दीजिएगा, तो आपका काम हो जाएगा आसान, काम हो जाएगा इजी। ठीक है, हाँ जी, एक सेकेंड रुक जाओ, क्वेश्चन मेरे को दूसरे टैब में खोल लेने दो, क्योंकि मुझे देखने में परेशानी नहीं होगी। हाँ जी, तो हाँ जी, अब मैं क्वेश्चन लगा रहा हूं, उसको जरा देखिएगा। अरे बेटा शांत रहो, मैं एक तरफ से बाएं नीचे से ऊपर की ओर कर रहा हूं, आप देखते जाइए, घबराने से कुछ नहीं होगा, बस धीरे धीरे हम सब कुछ करते चले जाएंगे। ये जरा देखिएगा, घबराएंगे तो कैसे काम चलेगा बच्चे, कैसे चलेगा। चलिए जरा एक बात सुनिए,
क्वेश्चन नंबर है 129। यहां पर लिखा हुआ है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड माइनस एक्स होना एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर फिर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारा सवाल है, ठीक है जी, ये हमारा क्वेश्चन है और इसकी आंसर मैं बता रहा हूं, जरा देखिएगा जी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्मूला है और वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये वाला फॉर्मूला है, हम इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं, इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चे एक बात जरा सुनोगे, यहां पर लिखूंगा एक्स प्लस वाई माइनस जेड इंटू एक्स माइनस करोगे तो माइनस वाई और माइनस माइनस प्लस जेड हो जाएगा। डिनोमिनेटर हो गया एक्स प्लस जेड प्लस वाई इंटू एक्स प्लस जेड माइनस वाई। फिर उसके बाद जरा दूसरा वाला टर्म है वाई प्लस एक्स माइनस जेड इंटू वाई माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस जेड डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर है तो इसको भी तोड़ना पड़ेगा ना जी, इसको भी ब्रेक कर देते हैं। ये हो गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू यहां एक्स प्लस वाई माइनस जेड प्लस सबसे लास्ट में जेड प्लस एक्स माइनस वाई इंटू जेड माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस वाई डिवाइडेड बाई वाई प्लस जेड प्लस एक्स इंटू यहां पर हो गया वाई प्लस जेड माइनस एक्स। ऐसे लिख दिया, ऐसे हमने लिख दिया बच्चे। अब इतना लिख देने के बाद जरा देख लोगे बच्चे कि यहां पर देखिएगा जी, एक्स माइनस ये देखोगे एक्स माइनस वाई प्लस जेड, एक्स माइनस वाई प्लस जेड, ये दोनों सेम है, कैंसिल हो गया, ये दोनों के दोनों सेम है, कैंसिल हो गया। ठीक है, चलो जरा एक बात जरा सुनोगे, इधर ध्यान देना। यहां पर है एक्स प्लस वाई माइनस जेड, यहां पर एक्स प्लस वाई माइनस जेड है, ये और यह दोनों हिस्सा सेम है, कैंसिल हो गया, यह दोनों के दोनों को कैंसिल कर दिए। इसी तरह से बच्चे एक बात जरा सुनोगे, यहां पर ध्यान दीजिएगा जी। वाई प्लस जेड माइनस एक, देखिए वाई, ओहो, यहां पर जरा देखोगे वाई प्लस जेड माइनस एक्स, वाई प्लस जेड माइनस एक्स, ये दोनों कैंसिल हो गया, तो ये आप दोनों को कैंसिल कर दिए। अब आप क्या देख रहे हैं, सभी का डिनोमिनेटर सेम है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तीनों के तीनों डिनोमिनेटर सेम है, तो 1/x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन ले लीजिए। तो अब जरा देखोगे इस फर्स्ट वाला में बच गया x प्लस वाई माइनस जेड, ठीक है, दूसरा वाला में बच गया y माइनस एक्स प्लस जेड, और तीसरा वाला में बच गया z प्लस एक्स माइनस वाई। ये हो गया जी। अब इसको जरा कैंसिल करिए, ठीक है जी। हेलो, एक बात जरा सुनोगे, कैंसिल करते हैं, जरा देखिएगा जी। यहां पर है माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल, तो खाली एक्स बच गया, तो यहां पर लिखूंगा 1/x प्लस वाई प्लस जेड, ये हमारे पास सिर्फ एक्स बचा। ये जरा देखोगे, यहां पर देखो माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल हो गया, तो सिर्फ वाई बच गया, प्लस वाई, तो ये हो गया प्लस वाई। अब यहां पर जरा देखिएगा जी, यहां पर माइनस जेड प्लस जेड कैंसिल हो गया, तो सिर्फ प्लस जेड बच गया, ये हो गया प्लस जेड बच गया। अब ये दोनों के दोनों कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, आंसर 1। तो आंसर इज 1, ठीक है।
तो बच्चे आपको ये काम करना चाहिए कि स्क्वायर किया हुआ है आपको परेशान करने के लिए। यहां पर जरा देखिएगा जी, यहां पर x माइनस जेड चाहे z माइनस एक्स का होल स्क्वायर करोगे तो एक ही तरह का बात है, तो इसीलिए साइक्लिक ऑर्डर है, और साइक्लिक ऑर्डर है तो 1 आप पर टिक लगा दीजिए, इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अब चलता हूं बच्चे, क्वेश्चन नंबर कौन सा पूछ रहे थे? तो अब क्वेश्चन नंबर है 128 नंबर। बेटा 128 नंबर तो क्लास में बता चुका हूं, 128 जरा देखिएगा जी। 128 नंबर क्वेश्चन में यह है कि साइक्लिक ऑर्डर बताया था कि p का पावर x। ये देखिएगा जी, साइक्लिक ऑर्डर में मैंने कैसे बताया था, याद करिए, ऐसे बताया था। ये हमारा जो ट्रिक्स है, इस ट्रिक्स को जरा ध्यान रखिए। मैंने ये ट्रिक्स बताया था, कैसे बताया था वो जरा देख लीजिएगा। देखो बच्चे एक बात जरा सुनोगे, हमें ये करना है कि p का पावर x इक्वल टू p का पावर x इज इक्वल टू q हो गया, ठीक है। अब दूसरा है q का पावर है, देखो q का पावर y, तो इसका पावर y इज इक्वल टू r हो गया। अब इस r का पावर देखो z, तो इसका पावर z इज इक्वल टू p का पावर 6 हो गया। मतलब फाइनली आप देखोगे तो आपने यहां से शुरुआत किया था और इसके पहले तक हमने काम किया, तो देखिएगा जो इसका बेस है वही सेम बेस यहां पर आ गया। जो इसका बेस है, जो इसका बेस है वही सेम बेस यहां पर आ गया। तो जब कभी भी आया तो इस पावर का मल्टीप्लीकेशन हमेशा इस पावर के इक्वल होगा। इसलिए x इंटू वाई इंटू जेड इज इक्वल टू डी होगा। ये साइक्लिक ट्रिक्स मैंने आपको बताया है, आपको ये कर लेना चाहिए। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर है बच्चे 127, 127, 127 नंबर क्वेश्चन देखते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 127, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 127, एक बात जरा सुनोगे, क्वेश्चन नंबर 127 के लिए क्या है वो जरा देखिएगा। मैं बता रहा हूं कि हम लोगों ने पढ़ा है कि, एक मिनट सुनो, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये वाला तरीका आप लोगों हम लोगों ने पढ़ा है जी, ठीक है। अब चलो जरा एक बात बताओ, हमारे इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ? ये फॉर्मूला है बच्चे, ये फॉर्मूला है, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि यह जीरो हो जाए तो जीरो इंटू इतना इक्वल टू पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग काम करते हैं, जरा क्वेश्चन में जरा देखिएगा। ये तो हमारा फॉर्मूला है बच्चे, और इस फॉर्मूला को जरा याद रखेंगे, इस फॉर्मूला को जरा याद रखेंगे। देखिएगा हमारे दिया हुआ है क्यूब रूट ए प्लस क्यूब रूट बी प्लस क्यूब रूट सी, यह इक्वल टू जीरो दिया हुआ, ये दिया हुआ है गिवन। अच्छा बच्चे एक बात जरा बताओ, इसको अगर मैं x लेट कर लूं, इसको मैं y लेट कर लूं और इसको मैं z लेट कर लूं, तो हमारा रिजल्ट होगा x प्लस वाई प्लस जेड, यह इक्वल टू जीरो, यही होगा ना। तो फॉर्मूला जरा लगाते हैं जी, फॉर्मूला लगाते हैं बच्चे, फॉर्मूला लगाते हैं, ये वाला फॉर्मूला। यहां x प्लस, ओहो, ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं बच्चे, ये वाला फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू क्या होगा? अगर ये पूरा जीरो हो जाए तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, राइट साइड जीरो होगा। तो रूल क्या है बच्चे, कि रूल यह है कि इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो, देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, यह आपका राइट साइड जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ना, जीरो हो जाएगा। तो इसी बात को लिखूंगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz, ऐसे लिख दूंगा। अब आप वैल्यूज रख दीजिए,
ए क्यूब के जगह पर क्या है बच्चे, यहां पर है क्यूब रूट ए, इसका पावर 3, यहां क्यूब रूट बी, इसका पावर 3, क्यूब रूट सी, इसका पावर 3, राइट साइड में 3, यहां क्यूब रूट ऑफ ए, क्यूब रूट ऑफ बी, क्यूब रूट ऑफ सी, ऐसे। ठीक है बच्चे, एक बात जरा सुनोगे। अब हम लोग ये बात जानते हैं कि, एक बात ये जानते हैं कि, क्या जानते हैं बच्चे, एक बात जरा सुनिए। जैसे क्यूब रूट ऑफ ए है और इस भी शेप के बीच में जो नंबर है, इस भी शेप के बीच में 3 नंबर है, अगर मैं यही 3 पावर दे दूं तो रूट हट जाता है, हमारे पास ए बचेगा। हम लोग ये जानते हैं, जैसे मान लेते हैं 5th रूट ए है, अब इस भी शेप के बीच में बेटा 5 है, तो यही 5 अगर हम इस पर पावर दे दें तो रूट हट जाएगा, सिर्फ ए बचेगा, सिर्फ ए बचेगा। समझ में आ गया जी, सिर्फ ए बचेगा। तो बच्चे एक बात जरा सुनोगे, इधर ध्यान से देखिएगा जी। यहां पर ए है आपका, क्या कहते हैं, इसके बदला में क्या लिखोगे, ए, उसके बाद वाला बी, फिर उसके बाद सी इक्वल टू 3। एक फॉर्मूला और है बच्चे, रूल ये है कि अगर रूट ए है और रूट बी है तो हम एक साथ स्क्वायर रूट ऑफ ए बी लिख सकते हैं। अगर क्यूब रूट ऑफ ए है, क्यूब रूट ऑफ बी है, तो एक साथ क्यूब रूट ऑफ ए बी लिख सकते हैं। तो यही सेम तरीका यहां है, तीनों में क्यूब रूट है, तो मैं क्यूब रूट ऑफ ए बी सी लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं। ठीक है, अब चलते हैं बच्चे, इस 3 को जरा इधर लेफ्ट साइड में भेज दो। तो लेफ्ट साइड में भेजोगे तो क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, तो राइट साइड में बचेगा क्यूब रूट ऑफ ए बी सी, ये हमारे पास बच जाएगा। अब हमें चाहिए इस लेफ्ट साइड में होल का पावर, तो दोनों साइड में क्यूबिंग कर दो, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स, ए है कर दो। तो जब कर देंगे तो बच्चे एक बात जरा सुनिएगा, हमारा रिजल्ट क्या आएगा, तो ये आएगा ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 3 का होल पर पावर 3, तो राइट साइड में क्यूब रूट ऑफ ए बी सी होल का पावर 3। अब जरा देखो, क्यूब रूट है तो क्यूब रूट हट जाएगा, सिर्फ बचेगा ए बी सी, और ये हो गया आपके आंसर, ये आपका आंसर होगा जी बच्चे। ठीक है, तो आंसर हो गया जी, एक मिनट शांत रहिएगा जी, आंसर इज ए बी सी। ठीक है, आंसर इज ए बी सी। इस तरीका को मैंने ट्रिक्स के थ्रू बताया था, और मैंने अपने क्विकर में भी, क्रैकर में भी ट्रिक्स लिखा है। क्या लिखा है वो जरा देख लीजिएगा जी, हमने लिखा है, कैसे लिखा है, इसी को ट्रिक्स के थ्रू कर लो तो बच्चे थोड़ा सा हमें लिखना कम पड़ेगा, बस इतना ही का फायदा है। हमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्यूब रूट ऑफ ए प्लस क्यूब रूट ऑफ बी प्लस क्यूब रूट ऑफ सी, और यह इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो बच्चे अगर ये 1 हो जाए, ये 1 हो जाए, तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो मुझे ये -2 चाहिए, तभी तो राइट साइड 0 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि क्यूब रूट ऑफ ए इज इक्वल टू 1 है, दोनों साइड में पावर 3 दे दोगे तो ए इक्वल टू आपका 1 होगा। क्यूब रूट ऑफ बी इज इक्वल टू भी 1 है, तो दोनों साइड में पावर 3 दे दोगे तो बी इक्वल टू 1 हो जाएगा। और क्यूब रूट ऑफ सी इज इक्वल टू -2 है, दोनों साइड में पावर दे दोगे तो सी इक्वल टू -8 हो जाएगा। इतना काम हो गया जी। आप कोई दूसरा नंबर भी यूज कर सकते हो जी, ठीक है जी, दूसरा नंबर भी आप यूज कर सकते हो। तो हाँ जी बच्चे, एक बात जरा सुनो, अब आप क्या करेंगे, a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 3 होल का पावर 3, इसकी कैलकुलेशन आप करिए। तो करेंगे तो बच्चे एक बात जरा सुनिएगा, इधर ध्यान देना, a के प्लेस पर 1, b के प्लेस पर 1, c के प्लेस पर -8 डिवाइडेड बाई 3 होल का पावर 3 दे दो। अब कैलकुलेशन हमारा हो जाएगा 1 + 1 2, 1 + 1 2 -8 -6/3 इक्वल टू -2, और -2 का पावर 3 इक्वल टू -8 हो गया, इज इक्वल टू -8 हो गया, -8 हो गया जी। अब आप इतना करने के बाद जीबीसी पर चलो,
जीबीसी में है बच्चे पहला ऑप्शन, और पहला ऑप्शन में आपका है 9ABC। बच्चे 9 रखेंगे, ए के जगह पर 1, बी के जगह पर 1, सी के जगह पर -1, मल्टीप्लाई करता हूं तो ये -72 आता है, जो -8 के इक्वल नहीं है, इसलिए ये गलत है। तो बी को लेंगे तो 1/9ABC, मतलब इसी का 1/-72 होगा, तो वो भी आंसर हमारा नहीं होगा। अब आप सी पर आ जाइए। सी में लिखा हुआ है ABC, ए इक्वल टू 1 है, बी इक्वल टू 1 है, सी इक्वल टू -8 है, तो ए है -8, लेकिन वही आप डी में जाएंगे तो 1/-8 आएगा, इसीलिए ऑप्शन सी करेक्ट। तो ऑप्शन सी पर टिक लगा दीजिए, हमारा आंसर ये होगा। इस तरह से काम करने से आपका समय भी बचेगा और मेहनत भी कम लगेगा, तो हमारा ये ट्रिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। अब अगला सवाल लेते हैं बच्चे, अगला सवाल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 128 के बाद 127 बता दिया। अब 125, बेटा एक बात जरा सुनोगे, 125 में कुछ भी नहीं है, साइक्लिक ऑर्डर है, और इस साइक्लिक ऑर्डर का इस्तेमाल करिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखो बच्चे एक बात जरा सुनो, यहां पर जरा देखिएगा जी, ये है MN और ये L है, 1 नहीं है, यह L है, यह L है, यह L है, सब जगह ये L है, ये साइक्लिक ऑर्डर है, तो इतना इक्वल टू 1 लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, ए भी साइक्लिक ऑर्डर है, ये जरा देखिए, A माइनस सी उल्टा करके लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, C माइनस ए माइनस बी, बी माइनस सी उल्टा करके लिखा हुआ है। ए भी हमारा साइक्लिक ऑर्डर है, A माइनस बी, बी माइनस सी, C माइनस ए, साइक्लिक ऑर्डर है, तो इतना इक्वल टू भी हमारा 1 होगा, तो ए भी हमारा 1 हो गया। तो मुझे कहता है A:B, ए हो गया 1, बी भी हो गया 1, तो 1:1 हो गया, और इसीलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 1:1 हो गया, इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो ये आपका ए वाला हो गया जी। 124 नंबर सवाल पूछते हैं, 124 नंबर पर हम आ जाते हैं बच्चे, 124 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। एक बात जरा सुनो, इधर ध्यान से देखिएगा जी, क्वेश्चन नंबर है 124, यहां पर लिखा हुआ है बच्चे A-1/A होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3। ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, किसी कंपटीशन में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलो जरा इसको सोल्व तो करते हैं। A स्क्वायर प्लस 1/A² -2 A, B के जगह पर 1/A इज इक्वल टू 3, कितना हो गया, A से A कैंसिल हो गया, बच्चे A स्क्वायर प्लस 1/A² इज इक्वल टू 3 प्लस 2 इक्वल टू हो गया 5 हो गया जी, क्लियर। अब मुझे चाहिए A पर पावर 6, मुझे चाहिए A का पावर 6 प्लस 1/A का पावर 6, A चाहिए, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं A² का होल क्यूब प्लस 1/A² का होल क्यूब, इतना मैं लिख सकता हूं। इतना इक्वल टू फॉर्मूला होता है बच्चे, यहां A² प्लस 1/A² का होल क्यूब -3, A के जगह पर A², B के जगह पर 1/A², A प्लस B, तो A² प्लस 1/A²। बेटे फार्मूला होता है इसका, ये इसकी फार्मूला है, ये फार्मूला है ऐसे कि A³ प्लस B³ इक्वल टू A प्लस B होल क्यूब -3 AB A प्लस B। हमने ये फार्मूला लगा दिया और कुछ नहीं किया। अब चलिए बच्चे, ये दोनों के दोनों कैंसिल हो गया। अब आप बताओ, A² प्लस 1/A² के जगह पर आप रखोगे, इसके जगह पर यूज करोगे 5, और इस 5 यूज करोगे, ये दोनों तो कैंसिल हो गया, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, ये हो गया 5, क्यूब है तो क्यूब 3, और इसके जगह पर लिखोगे 5, ये 5 का पावर 3, 125 माइनस 15 इज इक्वल टू 110, तो आंसर इज 110, आंसर इज 110, ये हमारा आंसर आ गया जी। क्वेश्चन नंबर 124 मैंने बता दिया जी। अब क्वेश्चन नंबर है बच्चे 124 के बाद 123, बेटा ये सब बताए हैं, सब बताएं, जो बता चुका हूं उसको भी तुम सवाल पूछते हो,
इसका मतलब पढ़ते ज्यादा हो लिखते कम हो। 1 मिनट शांत रहिए जी। मैं आपको क्वेश्चन नंबर है 123 बता रहा हूं जी। 123 यही है जी। बच्चे ट्रिक्स है, ट्रिक्स। यहां पर जरा देखिएगा, रूट ए, रूट ए, रूट ए, रूट ए इतना है। तो बच्चे एक बात जरा सुनो, एक रूट के लिए दो, तो 2 × 2 × 2 × 2 कितना हुआ 16। तो हम लोग ऐसे करेंगे, तो लिखेंगे ए लिख दिया, कितने बार रूट है 4 बार, तो 2 को 4 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 2 × 2 × 2 × 2 2 × 2 4 × 2 8 × 2 16। ये पावर जो होगा यहां पर 16 होगा, और इसी से एक कम पावर होगा। ये ट्रिक्स बताया था, इस ट्रिक्स का इस्तेमाल कर लीजिए जी। ठीक है, अब ए की वैल्यू आपको रखना है, 15/16 है। अब ए की वैल्यू रखना है, ए की वैल्यू है 3 का पावर 16/15, होल का पावर 15/16, 15/16। अब जरा मल्टीप्लाई कर दो, ये दोनों के दोनों कैंसिल, ये दोनों के दोनों कैंसिल, तो 3 का पावर हो गया 1 इक्वल टू हो गया 3, और ए हो गया ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 123 बता दिया जी। अब आपको है 122 नंबर सवाल बेटा बता चुका हूं, और 122 नंबर सवाल आप ऐसे बनाइए। क्वेश्चन नंबर 122 में देखोगे रूट एक्स है, और इसी का उल्टा ए है, तो पहले इसको कैलकुलेट करो 2 - √3 को, और उसके बाद इसको कैलकुलेट करो, रूट का बटन दबा दो और m+ दबा दो, कर दिया। अब इसी का उल्टा ये है, तो डिवाइड के बाद इक्वल टू का बटन दबा दो, कैलकुलेटर इसी को उल्टा कर देगा। लेकिन इसके पहले भी प्लस की साइन है, तो फिर m+ दबा दो, MRC का बटन 2 बार प्रेस करके इक्वल टू कर दो, अपने MRC का बटन 2 बार प्रेस कर दो, हो गए, अपने आप कैलकुलेटर आंसर दे देगा। ठीक है, करके दिखाता हूं बच्चे, एक काम आपको मैंने करके दिखाया हुआ है, फिर करके दिखा रहा हूं जी। बच्चे एक बात जरा सुनोगे, यहां पर है 2 - 3 का रूट इक्वल टू, ओहो ये कौन सा बटन दब गया, फिर से 2 - 3 रूट इक्वल टू, ये हो गया 2 - √3, इसी का रूट चाहिए, तो बच्चे रूट का बटन दबा दीजिए। ये हमारा हो गया रूट एक्स, लेकिन रूट एक्स के पहले चिन्ह प्लस है, तो m+ दबा दीजिए। अब हमें चाहिए 1/√x, तो डिवाइड इक्वल टू कर दोगे, कैलकुलेटर 1/√x कर देगा, कर दिया। लेकिन इसके पहले भी प्लस है, तो m+ दबा दीजिए। अब दोनों काम हो गया, आप रिजल्ट देखना है तो MRC का बटन 2 बार दबा दो, कितना आया 2.449, कितना आ गया 2.449। अब ऑप्शन में जाइए और देखिए कि 2.449 कौन आ रहा है, तो √2 तो नहीं आएगा, √6 देखो, 6 का रूट एकदम आ रहा है जी, ऑप्शन बी हमारा आंसर आ रहा है, इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो इस सवाल का जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी करेक्ट। ऐसे हम लोग काम करेंगे, तब हमारा आंसर आ जाएगा। आपको और दूसरा तरीका चाहिए तो बोलिए, मैं बता देता हूं। आपको ये तरीका नहीं चाहिए, दूसरा तरीका चाहिए, तो आप बोलो, मैं बता देता हूं। बताऊं क्या, बता दूं क्या जी। 122 क्वेश्चन नंबर हो गया 122, क्वेश्चन नंबर हो गया 122। ये जरा देखोगे, आपको नॉर्मली जो लोग बताते हैं वो तरीका बता रहा हूं। हमें चाहिए √x प्लस, तो हमें 1/√x की वैल्यू निकाल के बताओ, 1/x तो पहले निकालो। हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है x, x इज इक्वल टू दिया हुआ है 2 - √3, तो 1/x इक्वल टू क्या होगा 1/2 - √3, रेशनलाइज कर दोगे तो 2 + √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा क्या 2 - + √3 हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3, ये आ जाएगा 2 + √3, ये 1/x की वैल्यू ये आ गया। अब आ जाइए जरा यहाँ पर, √x प्लस 1/√x, इसका होल स्क्वायर कीजिए, तो a + b का होल स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का स्क्वायर, ठीक है, +2, a के जगह पर √x, b की जगह पर 1/√x, ऐसे हम लिख देंगे। अब लिख देने के बाद
बच्चे ऐसे लिख देंगे, लिख देने के बाद ये दोनों कैंसिल हो गया और ये क्या होगा, ये हो गया x, ये हो गया 1/x, ये हो गया 2। x इक्वल टू कितना है 2 माइनस रूट 3, 1/x इक्वल टू 2 प्लस रूट 3, लास्ट में प्लस 2 है तो 2, ये दोनों के दोनों सेम है, कैंसिल हो गया, इक्वल टू 6 आया। तो रूट एक्स प्लस 1/√x का होल स्क्वायर इक्वल टू 6 आया। तो बच्चे रूट एक्स प्लस 1/√x इज इक्वल टू रूट 6 हो गया, एंड ऑप्शन बी करेक्ट। तो इस सवाल का जवाब आप ऐसे बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 122 बता दिया जी गोपाल जी राय। ठीक है, एक बात जरा सुनिए, इधर ध्यान से देखिएगा बच्चे, मैंने ये सवाल बता दिया, अब अगला सवाल देखते हैं कौन है। अगला सवाल ये है बच्चे, अगला सवाल है हमारा 122 के बाद 119। बच्चे 119, एक बात जरा सुनोगे, इधर ध्यान से सुनोगे। 1/1119, आप इस क्वेश्चन को या तो कैलकुलेटर से करो और नहीं तो बस मेरे तरीका दूसरे तरीका से करो, समय तो आपका लगेगा, आंसर आ जाएगा। कैलकुलेटर ट्रिक्स, कैलकुलेटर से बताऊं कि कैलकुलेशन लिख दो, हे भगवान अभी तो मैंने लिखा है ना 122, कैलकुलेटर ट्रिक्स लिख दो। क्या लिख दो जी, ये लिख दिया जी, सुनिए कैलकुलेटर ट्रिक्स क्या करेंगे आप, यहां पर पहला काम 2, उसके बाद 3 रूट इक्वल टू, पहला काम कर दिए, उसके बाद रूट बटन प्रेस कर दीजिए और उसके बाद क्या करना है, m प्लस बटन प्रेस करना है। दूसरा काम डिवाइड इक्वल टू बटन प्रेस कर दोगे, ये हो जाएगा 1/√x। ठीक है, ये 1/√x आएगा, इसके पहले प्लस है तो m प्लस दबा दो, अब उसके बाद MRC का बटन 2 टाइम्स प्रेस कर दो, तो ये आपके आ गया 2.449 ऐसे। आप GBC से इसके बाद जाओगे तो बी ऑप्शन में आपके √6 है जो 2.449 इसके बराबर दे रहा है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट, इसलिए ऐसा कर रहा है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट हमने लिख दिया। ठीक है जी, अब चलो जरा एक बात जरा सुनो बेटा, अब यही है यहां पर हिमांशी, ये नहीं कि ऐसे सवाल पूछना शुरू कर दो आप। ठीक है, हेलो, इधर ध्यान से देखिएगा, आपका यहां पर प्लस था, यहां पर प्लस था, हाँ जी बच्चे एक बात जरा सुनोगे, यहां पर प्लस था √x के बाद प्लस था तो हमने m प्लस दबाया, और अगर माइनस होता तो m माइनस दबाते, और m माइनस दबाऊंगा तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा, वही आएगा जो तुम चाहते हो। यही सेम क्वेश्चन है, यही सेम क्वेश्चन है। देखो यहां पर आपका प्लस है तो हमने m प्लस दबाया, लेकिन अगर यहां माइनस होता इसके लिए तो m प्लस दबाओगे, लेकिन इसके लिए आप क्या करोगे, यहां m माइनस दबा दोगे, MRC का बटन दबाओगे तो अपने आप रिजल्ट तुम्हें आ जाएगा। ठीक है, तो ठीक ऊपर के जैसा ही सवाल है, आप खुद बनाइए इसको। ठीक है, अब चलो जी अगला सवाल तुमने लिखा 119, ये 119 नंबर सवाल भी बच्चे ऐसा ही करिए, आप ऐसे करो, पहले इसका काम कर लो, फिर उसके बाद आगे का काम करते रहना। ठीक है, हाँ जी, फिर आगे का काम करते रहना। ठीक है जी, हाँ ठीक है बच्चे, ऐसा काम कैलकुलेटर से आपको करना चाहिए, और ऐसे करेंगे, मैं लिख देता हूं, कैलकुलेटर से मैं लिख देता हूं, जरा देखोगे। क्वेश्चन नंबर है 119, इस पर काम करते हैं। ये है x इज इक्वल टू 5 माइनस √21
डिवाइडेड बाई 2 है, यही है ना। तो कोई बात नहीं है, इसका हम लोग काम जरा कर लेते हैं। तो कैलकुलेटर से ऐसे करोगे, 5 माइनस 21 के बाद रूट इक्वल टू, ये हो गया न्यूमरेटर। अब इसमें डिवाइड करना है नीचे वाला से, 2 इक्वल टू कर दो, ये आपका आ गया x, ये आपका आ गया x। अब बच्चे एक बात जरा सुनोगे, ये x आ गया, आप काम कैसे के लिए कर रहे हो, तो पहला में ये फॉर x प्लस 1/x के लिए, इसके लिए काम कर रहे हो। तो ये आपका x आ गया, इस x के पहले प्लस है तो m प्लस दबा दीजिए। अब बच्चे इसी का उल्टा चाहिए, इसी का x का उल्टा चाहिए, तो आप क्या करोगे, डिवाइड के बाद इक्वल टू कर दोगे, तो कैलकुलेटर आपको 1/x दे देगा। लेकिन इस 1/x के पहले प्लस की साइन है, तो m प्लस की बटन दबाइए और फिर MRC का बटन 2 बार दबाकर इक्वल टू कर, 2 बार दबा दीजिए और यहां पर नोट कर लीजिए। ये आप नोट कर लीजिए। इसी तरह से आपको दूसरा वाला हिस्सा का भी काम करना है, इसी तरह से आपके दूसरे वाले हिस्से का भी काम करना है। क्या करना है जरा देख लो बच्चे, ये है कि फॉर x² प्लस 1/x², इसके लिए, और इसके पहले भी 5 है और इसके पहले भी माइनस है, इसके लिए काम करना। तो हम लोग काम ऐसे करेंगे बच्चे, इधर ध्यान से, कैलकुलेटर से कैसे काम करेंगे, तो यहां पर लिखूंगा 5 माइनस 21 रूट इक्वल टू, फिर उसके बाद ये आ गया डिवाइड 2 इक्वल टू कर दोगे, ये x आ गया, मुझे इसको स्क्वायर करना है, तो इनटू के बाद ये x आ गया, इनटू के बाद इक्वल टू कर दोगे तो आपको x² आ जाएगा। इस x² के पहले बेटा प्लस की साइन है, तो आप m प्लस का बटन दबा दो। लेकिन मुझे 1/x² चाहिए, तो डिवाइड के बाद इक्वल टू का बटन दबा दो, कैलकुलेटर आपको 1/x² दे देगा। लेकिन 1/x² के पहले प्लस की साइन है, तो m प्लस का बटन दबाइए। अब हमें क्या करना है, रिजल्ट देखना है, तो इसके बाद क्या करना है, आपको MRC का बटन 2 बार प्रेस कर दीजिए। आपको x², कैलकुलेटर क्या करेगा, इस दोनों को प्लस कर देगा। इसके पहले 5 है बच्चे, 5 है, तो उसके बाद इंटू 5 करके इक्वल टू दबा दीजिए। लेकिन 5 के पहले माइनस की साइन है, तो आप m- का बटन दबाइए। m- की बटन क्यों दबाओगे, छोड़ो, आप इतना नोट कर लो, क्योंकि नोट कर रहा हूं ना, इक्वल टू दबा दोगे और इतना करने के बाद इसको आप नोट कर लो, तो डाउन, नोट डाउन कर लीजिए। उसी तरह से पहला वाला पार्ट के लिए काम करना है, फर्स्ट वाले के लिए करना है फॉर x³ प्लस 1/x³। इसके लिए कैलकुलेटर पर काम कैसे करोगे, तो 5 माइनस 21 का रूट इक्वल टू, ठीक है, ये आ गया, डिवाइड 2 इक्वल टू, अब इस पर पावर है बेटा 2 बार, तो इनटू के बाद इक्वल टू का बटन 2 बार प्रेस कर दोगे, तो कैलकुलेटर x² हमको दे देगा। इस x² के पहले प्लस की साइन है बच्चे, तो m प्लस दबा दीजिए। अब उसके बाद डिवाइड इक्वल टू कर दोगे, तो कैलकुलेटर आपको 1/x³ दे देगा। इसके पहले प्लस की साइन है, तो m प्लस दबा देगा। अब फिर MRC का बटन 2 बार प्रेस कर दीजिए और नोट डाउन कर लीजिए। इतना करने के बाद बच्चे हमें लिखना बहुत कम पड़ता है, सिर्फ नोट डाउन करना है, उसके बाद लास्ट में कैलकुलेशन करोगे, आपका आंसर आ जाएगा और आंसर विल बी 0। देखिए इतना कर देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा, फटाफट आ जाएगा। ठीक है, मैं करके दिखा देता हूं बच्चे, ये देखिए, 5 माइनस 21 का रूट दबा दो, इक्वल टू कर दो, अब उसके बाद डिवाइड 2 इक्वल टू कर दो। ये बेटा ये x हो गया जी। जिसान हाशमी, नमस्कार सर जी। हाँ जी बच्चे, एक बात जरा सुनिएगा, ठीक है, एक बात जरा सुनोगे, ये तो इतना हो गया ना। अब इसके बाद क्या करना है, इसके पहले प्लस है तो m प्लस दबा चुका हूं, अब इसी का उल्टा करना है, तो डिवाइड इक्वल टू कर दोगे,
कैलकुलेटर 1/x कर देगा। इसके पहले भी प्लस है तो m प्लस दबा दो। अब आंसर देखना है तो MRC का बटन 2 बार दबा दो। कितना आया 7.24। मुझे लगता है कुछ गलत छोड़ दिया लिखा है मैंने, एक बार दोबारा कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर 5 माइनस 21 का रूट इक्वल टू डिवाइड 2 इक्वल टू, ये आपका आ गया है x की वैल्यू m प्लस कर दीजिए। अब इसी को डिवाइड इक्वल टू कर दोगे, इतना वैल्यू आ गया। अब इसके पहले भी m प्लस, MRC का बटन दबा दो, ये 5 आएगा। तो बेटे 5 आ गया जी। मैं अच्छा हूं जीशान सर, मैं अच्छा हूं, आप कैसे हैं ये बताइए। तो बच्चे एक बात जरा सुनोगे, इधर ध्यान से देखिएगा जी। इसकी कैलकुलेशन हमें कितना आया, इसकी कैलकुलेशन हमें आ गया 5। ये नोट कर लीजिए आप राउंड अप करके। अब जरा एक बात जरा सुनोगे, अब इसी तरह से इसका दूसरा वाला स्टेप में, दूसरा वाला में बस वैसा ही करना है। क्या करना है, 5 माइनस 21 का रूट, ठीक है 21 का रूट, 5 माइनस 21 का रूट इक्वल टू कर दिया, इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए इक्वल टू, ये आ गया 5 माइनस रूट 21/2 का वैल्यू। अब इस पर पावर 2 चाहिए तो इनटू के बाद इक्वल टू कर दीजिए, ये पावर 2 हो गया जी। अब m प्लस दबा दीजिए। अब इसी को 1/x² चाहिए तो डिवाइड इक्वल टू कर दो, 1/x² आ गया। इसके पहले भी प्लस है तो m प्लस एक बार दबाइए, MRC का बटन 2 बार दबा दीजिए, ये 23 आ गया। 23 के पहले 5 है तो 23 इंटू 5 कर दो, ये आ गया 115। राउंड अप करके लेंगे तो 115। तो बच्चे दूसरे वाले का हिस्सा आ गया आपको 115, तो दूसरे वाले का कैलकुलेशन आ गया हमारा 115, ये आपका 115 आ गया। अब तीसरे वाले का इसी तरह से कैलकुलेशन करिए, तीसरे वाले का तीसरे वाले का काम करो ना यार, कैलकुलेटर का बटन दबा दबा करके जो लिखने में समय लगता है ना, और स्पेस जो लगता है कि कौन पेज का, वो सारा के सारा खत्म हो रहा है, ये भी बात सुन लो। और कैलकुलेटर अलाउड है तो हम कैलकुलेटर वाला तरीका यूज करेंगे। तो यहाँ पर 5 माइनस 21 का रूट फिर इक्वल टू डिवाइड 2 इक्वल टू, इतना आ गया। अब इस पर पावर 3 तो इनटू के बाद इक्वल टू का बटन 2 बार, m प्लस दबा दिए, डिवाइड इक्वल टू कर दोगे तो 1/x³ हो जाएगा। इसके वाले प्लस भी है तो m प्लस दबा देंगे, MRC का बटन 2 बार दबाइए, ये आ गया 110, ये हो गया 110। ठीक है, ये हो गया हमारा 110। श्रीमान जी हमारा आंसर आ गया 110, 110 आ गया ना जी। अब हम लोग को क्वेश्चन जो करना था अब वो हो गया आंसर। यहां पर आ जाइए, कैलकुलेटर से इस्तेमाल करेंगे तो ऐसे होगा, ये हम लोग काम कर रहे थे, इसके बदला में हमें आया है 110, ये आया है 115, ये आया है 5। अब श्रीमान जी बताइए 115, 10 प्लस 5 115 माइनस 115 इक्वल टू आ गया 0। तो इस सवाल का जवाब हो गया 0 और नन ऑफ दिस, आंसर इज नन ऑफ दिस। तो ये हो गया MRC के बाद इक्वल टू का बटन क्यों नहीं, MR देखो लास्ट में हमारा MRC है, मतलब दोनों को प्लस करके इक्वल टू करके देता है, तो वहां पर हमें करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, तो आंसर इज हमें 0 आ गया एंड आंसर इज नन ऑफ दिस। एक क्वेश्चन भी पेपर में आया हुआ है, CMA फाउंडेशन में भी ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, CMA फाउंडेशन में भी ऐसा सवाल है, तो आपको करना होगा तो ऐसे आप कर सकते हैं। ठीक है जी, तो बच्चे बहुत बहुत धन्यवाद जी, मैंने आपको 119 तक का सभी सवाल बता दिया जी। अब 119 बता दिया, इसका मतलब आप 118, 117, 116, 115, ये 114 ये सब कर लेंगे। अब अगला जो डाउट्स क्लास हमारा है, और वो टाइम कितने बजे है, टाइम कितने बजे है 9:30 बच्चे, और 9:30 में सीक्वेंस एंड सीरीज उसका डाउट्स क्लास है, सीक्वेंस एंड सीरीज का डाउट्स क्लास है। तो मैं उस डाउट्स क्लास में फिर आऊँगा, और फिर उसके बाद अगला कोई डाउट्स क्लास रखूंगा, तो इसमें से जो पूछना होगा आप पूछ लेना फिर। और जो तुम बच्चे जो पूछ रहे हो ना, वो सब मैक्सिमम मैं बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी है नॉर्मल डाउट्स क्लास लूंगा उसमें भी बता दूंगा।
ठीक है। हाँ 104 है चाहे 100 आपका 80 नंबर क्वेश्चन है, सब बता दूंगा। ठीक है हाँ जी। तो टाइम आपका हो गया खत्म। अब फिर मिलेंगे अगले क्लास में। और अभी है डाउट्स क्लास, लेना है हमें कितने बजे? 9:30 में। 9:30 में, और 9:30 में सीक्वेंस एंड सीरीज का डाउट्स बताना है। ठीक है जी, ओके, बाय बाय बाय, जय हिंद। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।